Okay, Assalamu alaikum dear students. So today our topic is about JK flip-flop, right? So why we need JK flip-flop, right? So if we discuss about the truth table for SR flip-flop, ठीक है, हम एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और हम देखते हैं कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से हमें जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना पड़ा। सो वहाँ पे हमारे पास क्या था, क्लॉक थी एस आर एंड आवर नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस वन, राइट? सो इफ माई क्लॉक इज ज़ीरो, we don't care about S, we don't care about R, my output is my memory. Similarly, if my clock is 1, S is 0, R is 0, my output is my memory, whatever stored in the memory. Similarly, if clock is 1, S is 0, R is 1, so my input next state is 0. Similarly, my clock is 1, S is 1, R is 0, my next state is 1. And if my clock is 1, S is 1 and R is 1, so my output is my not used state, right? This state is not used or invalid state. हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरा क्लॉक जो है ये डिस्कस करने से पहले हम जेके फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मसला क्या था, ये जो मेरी नॉट यूज स्टेट है उसको हम जेके फ्लिप फ्लॉप में यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है? जेके फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें क्या है, हमारा क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ एस आर क्या था, ऑफ एस आर इज दैट 1 इज नॉट यूज्ड, ठीक है? दिस नॉट यूज स्टेट जो है उसको हम इस जे के फ्लिप फ्लॉप में यूज करेंगे, ठीक है? हमारे पास क्या है, हमारे पास इनपुट पे क्या है, 2 नैंड गेट्स हैं, ठीक है? और फिर आगे हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ से we have like this, right? And our second input is like, right? And then we have our input as S and R, and my second input of this is my clock, right? ये हमारा जो डायग्राम है ये हमारा बेसिकली एस आर फ्लिप फ्लॉप का है। जे के और एस आर में क्या फ़र्क है कि जो जे के फ्लिप फ्लॉप है अगर वो हमें ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी ये जो इनपुट्स हैं ये वाली Q और Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? मेरी Q की कॉम्प्लीमेंट जो है उसको हम कर देंगे इनपुट यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ से जो Q है इसको हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे, ठीक है? अब जो है ये बेसिकली मेरी
क्यू आर एस आर की बजाय जे और के फ्लिप फ्लॉप की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो ये बेसिकली जे है इस वक्त इनपुट, और दूसरी इनपुट मेरे पास क्या है, के। सो अगर मेरे पास क्या है, क्लॉक 0 है, तो मेरे पास क्या शो होगी, मेमोरी, राइट। अगर मेरे पास क्लॉक 1 है, ठीक है, जे भी 1 है, के भी 1 है, तो उस केस में हमारे पास Q1 है और Q कॉम्प्लीमेंट भी 1 है। ये क्यों ऐसे है, क्योंकि इस वक्त ये बेसिकली बिल्कुल वही बात है जो हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप में थी कि J1 है और Q 0 है, K 0 है। J1 है और K 0 है, तो Q क्या है, 1 है, और Q कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 है। सिमिलरली क्लॉक अगर 1 है, ठीक है, J 0 है, K 1 है, तो Q हमारे पास क्या है, Q 0 है, और Q कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1। ठीक है, ये कैसे आया, क्यों आया, ये हम पीछे SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपको SR फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गया तो आपको एक कम्बिनेशन समझ में आ जानी चाहिए। मैं इनको इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर रही यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे जो बात करनी है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है जब हमारे पास J भी 1 है और K भी 1 है, ठीक है। सो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारा केस है कि हमारा क्लॉक 1 है, J भी 1 है, K भी 1 है, ठीक है। सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा Q क्या है, 0, और Q कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1, ठीक है। Q हमने एज्यूम किया 0, Q कॉम्प्लीमेंट एज्यूम किया 1, J को एज्यूम किया 1, K भी क्या है, 1, ठीक है। J और K बोथ आर 1, राइट। और हमारे पास क्या है, क्लॉक 1 है, और हमारे पास Q क्या है, यहाँ से ये जो ये इनपुट है इसकी Q कॉम्प्लीमेंट ये भी 1 है, और यहाँ से जो इनपुट है वो क्या है, 0, राइट। सो हमारे पास क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1, आउटपुट पे क्या आया, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 है, और आउटपुट क्या आई, 0। सिमिलरली 1 इंटू 1 इंटू 0 इज 0, और आउटपुट पे क्या आया, 1, ठीक है। और हमें ये पता है कि NAND SR लैच में अगर कोई एक इनपुट भी 0 हो तो दूसरी तो आउटपुट क्या आती है, 1, ठीक है। सो ये वाली आउटपुट क्या आ गई, 1, और दूसरी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, 1 इंटू 1 इज 1, और आउटपुट पे क्या आएगा, 0, ठीक है। सो हमारा Q क्या आ गया, 1, और Q कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 0, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट साइकिल पे चलेंगे अगर हम, तो अब हमारे पास इस वक्त क्या है, Q हमारा 1 है और Q कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। सो हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। इनपुट इस वक्त हमारी क्या है जी, हमारे पास J क्या है, 1 है, और यहाँ पे जो Q कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो क्या है, 0, राइट। और यहाँ पे क्या आ रहा है, Q कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, K 1 है, और Q जो आ रहा है वो है 1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, 1 1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, एंड आउटपुट क्या आ गई, 0, ठीक है। पहले 1 थी अब 0 हो गई। इसी तरह क्या था, 1 इंटू 1 इंटू 0 इज 0, एंड आउटपुट अब क्या आ गई, 1, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट क्या है, ये जब 1 है और ये 0 है, जब कोई NAND SR लैच की कोई एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या है, 1, ठीक है। सो ये आउटपुट आ गई 1, और वो 1 इंटू 1 इज 1, एंड आउटपुट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। जब ये 1 आउटपुट आ गई तो 1 इंटू 1 इज 1, और आउटपुट क्या आ गई, 0। ये मैं NAND SR लैच में बता चुकी हूँ, ठीक है।
हमारे पास क्या है कि हमारी ये जो कंडीशन है ये क्या होगी, देखें ज़ीरो, क्यू क्या था, ज़ीरो था, फिर वन हुआ, फिर ज़ीरो हो गया। इसी तरह क्यू बार क्या था, वन था, ज़ीरो और फिर वन। फिर नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वन हो जाएगा और क्यू बार क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस तरह की ये जो, और ये सिलसिला जो है ये आगे कंटिन्यूड रहेगा इसी तरह, ठीक है, एंड सो ऑन, ये ख़त्म नहीं होगा। जब भी हम क्यू और क्यू बार करेंगे तो जो भी प्रीवियस स्टेट थी उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये जो फिनोमेना है बेसिकली, ठीक है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि रेसिंग। हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो रेसिंग कंडीशन में चला गया है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, जो भी प्रीवियस स्टेट है उसका क्या कर रहा है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्यू एन प्लस वन किसके इक्वल आ गई है, क्यू एन के कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टॉगल भी कहते हैं, ठीक है। टॉगल का भी यही मतलब है कि हमारा स्विच जो है, जैसे स्विच टॉगल स्विच होता है, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली ज़ीरो ऑफ था और ये वन था, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेट पे क्या हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेट क्या हुआ, ये ऑफ हो गया, ये वन हो गया। तो ये टॉगल है, ठीक है, इसको टॉगल भी कहते हैं। अगर मैं जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूँ आप, तो ट्रूथ टेबल जे के फ्लिप फ्लॉप का क्या आ जाएगा, फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप वो आ जाएगा क्लॉक जे के एंड क्यू एन प्लस वन, right? So I have 0 and we don't care about j and k. My next state is qn. Similarly, my clock is 1, my j is 0 and my k is 0, so I have qn. Similarly, my clock is 1, j is 0, k is 1, so my next state is 0. Similarly, if my clock is 1, j is 1, k is 0, so my next state is 1. Similarly, if clock is 1, j is 1, k is 1, so I have qn complement, so it is known as toggle. Now this condition is known as toggle, right? अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करें, ठीक है, करेक्टरिस्टिक टेबल हम जे के फ्लिप फ्लॉप का ड्रॉ करते हैं। करेक्टरिस्टिक टेबल आ जाएगा, if I have qn and I have j and I have k and I have my next state qn plus 1, right? I have 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 and 1, right? If my j and k both are 0 and my previous state is 0, so my next state is same as the previous state, so qn plus 1 is 0. Similarly, j 0 है और k 1 है, तो मेरी आउटपुट क्या होगी, 0. Similarly, j 1 है, k 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी, 1, ठीक है। और j और k दोनों 1 1 हैं, तो जो प्रीवियस स्टेट था उसका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1. सिमिलरली 0 0 है, तो जो प्रीवियस स्टेट थी 1 वो शो हो जाएगी। फिर क्या है, 0 और 1 है, j 0 है, k 1 है, तो आउटपुट क्या आएगी, 0. j 1 है, k 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी, 1. और j 1 है, k भी 1 है और प्रीवियस स्टेट 1 थी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 0, ठीक है। दिस इज आवर करेक्टरिस्टिक टेबल। अब इस करेक्टरिस्टिक टेबल को मैं क्या करूं, मैं इसको डालूं अपने के मैप के अंदर, तो मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर सकती हूँ, राइट? सो आई हैव
0 and 1, 0 0, 0 1, 1 1 and 1 0, right? So 0 0 0 is 0, 0 0 1 is 0, 0 1 0 is 1, 0 1 1 is 1, 1 0 0 is 1, 1 0 1 is 0, 1 1 0 is 1 and 1 1 1 is 0, right? सो हमारे पास जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये एक पेयरिंग आएगी, एक ये पेयरिंग आएगी, ठीक है, और एक ये पेयरिंग आएगी, राइट? सो हमारे पास Qn+1 किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से आएगा Qn और J कॉम्प्लीमेंट, Qn एंड K कॉम्प्लीमेंट, Qn एंड K कॉम्प्लीमेंट प्लस जी, हमें यहाँ पे इस पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, ये वाली जो पेयरिंग यहाँ पे, एक मिनट, जी, सो हमें ये पेयरिंग इसके साथ हो गई है और ये पेयरिंग हमारे पास इसके साथ हो गई है, राइट? सो हमें इस पेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सो हमारे पास क्या है कि दूसरी पेयरिंग क्या आ जाएगी, Qn कॉम्प्लीमेंट एंड वी हैव J, राइट? सो दिस इज आवर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट? अब हम क्या करें, एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करें अगर इसी का, तो एक्साइटेशन टेबल क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Qn+1, I have J and I have K, right? So I have 0 0 0 1 1 1 and 1 1 0 and 1 1, right? So if my previous state is 0 and my next state is 0, right? So अगर मैं अपने करेक्टरिस्टिक टेबल को देखूँ तो मेरी जो फर्स्ट है, अगर आपने करेक्टरिस्टिक टेबल नोट किया तो वहाँ से देखें कि हमारे पास क्या है कि हमारी Qn क्या है, फर्स्ट पे Qn भी 0 है और Qn+1 भी 0 है, फर्स्ट पे 0 है और दूसरी ये जो सेकंड रो है इसमें भी Qn भी 0 है और Qn+1 भी 0 है, ठीक है? सो उसमें हमारी J जो है, J की वैल्यू क्या है, दोनों दफ़ा 0 है और K की वैल्यू क्या है, 0 से 1 चेंज हो रही है। सो K इज़ श्योरली 0 एंड J इज़ श्योरली 0 एंड K वी डोंट केयर अबाउट K, राइट? सिमिलरली Qn जो है वो 0 है और Qn+1 जो है वो 1 है, वो है हमारे पास थर्ड रो में, ठीक है, थर्ड रो में है और फोर्थ रो में है हमारे पास, ठीक है? सो थर्ड और फोर्थ रो में हमारे पास क्या है, J की वैल्यू 1 है दोनों दफ़ा और K की वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है। सो J इज़ 1 एंड वी डोंट केयर अबाउट K। सिमिलरली हमारे पास क्या है, उसमें थर्ड में Qn क्या है 1 और Qn+1 क्या है 0, Qn क्या है 1 और Qn+1 क्या है 0, ये हमारे पास है थर्ड लास्ट रो में, ठीक है, और लास्ट रो में, ठीक है? तो उसमें हमारे पास क्या है, J की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है और K 1 रह रहा है, तो वी डोंट केयर अबाउट J एंड K इज़ 1। एंड लास्ट केस क्या है कि जो Qn है यानी प्रीवियस स्टेट वो भी 1 है, नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, तो ये हमारे पास फोर्थ लास्ट रो में है और सेकंड लास्ट रो में है, ठीक है, सिनेरियो। तो यहाँ पे क्या है, J की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है और K क्या है, 0 रह रहा है, ठीक है? सो वी डोंट केयर अबाउट J एंड K इज़ 0। सो हमने अपनी करेक्टरिस्टिक टेबल से अपना एक्साइटेशन टेबल जो है वो ड्रॉ कर लिया। सो अगर यहाँ से मैंने इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है, सो अगर हमारे पास है
जी। सो अगर है हमारे पास Qn और Qn प्लस 1 और हमारे पास क्या है 0 1 और 0 और 1, ठीक है। सो हमारे पास क्या है 0 0 0 पे हमारे पास क्या है j की वैल्यू इज 0 0 1 पे 1 1 0 पे डोंट केयर एंड 1 1 पे भी डोंट केयर, ठीक है। सो हमारे पास अगर हम ये पेयरिंग कर लें तो हमारे पास j किसके इक्वल आ गया Qn प्लस 1 की, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि Qn और Qn प्लस 1 है और हमारे पास क्या है 0 1 0 1, right? So 0 0 is don't care, 0 1 is don't care and 1 0 is 1 and 1 1 is 0. So हम इनको चेंज करें तो हमारे पास k किसके इक्वल आ जाएगा k इक्वल आ जाएगा Qn प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट के, राइट। सो ये हमने कंडीशंस जो हैं वो ड्राइव कर ली अपनी करेक्टरिस्टिक टेबल से भी और एक्साइटेशन टेबल से भी हमने इक्वेशंस अपनी ड्रॉ कर ली, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड आई होप कि आपको जेके फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, दैट्स ऑल, थैंक यू।